हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख केंद्र थे उन केंद्रों को आज हम पढ़ेंगे। तो केंद्र पाषाणिक पाषाणिक केंद्रों को पढ़ना है। ठीक है, पाषाणिक केंद्रों को आज हम सब पढ़ेंगे। तो केंद्र आप कहाँ कहाँ से देखेंगे, केंद्र कौन से थे। केंद्र जो है किस राज्य से बिलोंग थे। तो राज्य यहाँ पर पहले हम राज्य लिख लेंगे। राज्य लिख लेंगे जैसे कि जो राज्यों में प्रमुख केंद्र थे उन्हीं को हमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में हमारे कौन से केंद्र थे, जैसे कि पंचमढ़ी। पंचमढ़ी और भीमबेटका, होशंगाबाद, ये प्रमुख थे। ये तीन जो केंद्र थे मध्य प्रदेश के, ये प्रमुख थे। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में हमारा क्या था, इसमें जो थे आपका सिंघनपुर। सिंघनपुर यही सबसे प्रमुख था। छत्तीसगढ़ में जो है यही सबसे प्रमुख केंद्र था। ठीक है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में गुफाएं आपकी थी, यानी कि जो केंद्र थे, जैसे कि आपका था मिर्ज़ापुर। बहुत मेन था, बहुत ही प्रमुख केंद्र था ये। मिर्ज़ापुर। और इसमें जो है आपके लिखुनिया। लिखुनिया, विडम, अन्य जो प्रमुख है, जहाँ से क्वेश्चन आने, वही चीज़ जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक। तो जो हमारा देखो, जो पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी है उसको हम पढ़ेंगे। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पंचमढ़ी में हम, जैसे कि पंचमढ़ी जो थी, पंचमढ़ी गुफा थी। पंचमढ़ी जो क्या थी, पंचमढ़ी जो है एक गुफा थी। इसमें जो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया था कि जो पंचमढ़ी जो गुफा थी, या मतलब कैसे किससे संबंधित है। तो माप उसमें था ऑप्शन में पांडव, और तीन नाम कुछ और थे। तो वहाँ पर जो है आपका आंसर जो सही होगा, सही था, वो था पांडव। पांडव। ठीक। पंच पांडव की गुफाएं जो थी पंचमढ़ी को कहा जाता है। अब इसमें हमें देखना क्या कि पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। तो प्रदेश जो था वो मध्य प्रदेश। प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक। और जो है प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है नदी कौन सी थी, और पर्वतमाला कौन सी थी, और जो है पहाड़ी कौन सी थी, ये भी सब जो है हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है, तो ये राज्य हो गया।
ये राज्य हो गया। और जब जो है इसकी स्थिति की बात करेंगे, स्थिति स्थिति जो थी यह भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर था। भोपाल से 70 किलोमीटर दूर। ठीक। जिला जिला जो है होगा इसमें होशंगाबाद। होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद। नदी नदी जो होगी उसमें नर्मदा होगी, नर्मदा नदी। ठीक। जो पर्वतमाला थी, पर्वतमाला हो सतपुड़ा पर्वतमाला थी। पर्वतमाला सतपुड़ा, सतपुड़ा। और पंचमढ़ी जो है इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ठीक। और ये महादेव पर्वतमाला में अवस्थित है। यानी कि सतपुड़ा सतपुड़ा जो है पर्वतमाला है। ठीक है। और जो यहाँ पर पहाड़ी की बात करेंगे पहाड़ी, तो पहाड़ी जो थी महादेव पहाड़ी थी। पहाड़ी पहाड़ी थी महादेव, महादेव महादेव की पहाड़ी। ठीक। महादेव जो थी पहाड़ी थी। अब इसकी जो खोज थी, खोज, तो जो गुफा की खोज थी, गुफा की खोज किसने की थी? जी आर हंटर। हंटर ने कब की थी? 1932 में की थी। और जो चित्रों की, यहाँ के जो चित्रों की खोज हुई थी, चित्रों की खोज, चित्रों की खोज जो थी डी एच गार्डन ने की थी। ठीक है। कब की थी? 1936 में। 1936 में जो है डी.एच. गार्डन ने की थी। पंचमढ़ी की स्थिति तो भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर है। इसे पंच पांडव गुफा भी कहते हैं। इसे सतपुड़ा पर्वत की मतलब रानी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है। जिला होशंगाबाद है। नदी नर्मदा है। पर्वतमाला जो है वो सतपुड़ा है। पहाड़ी जो थी महादेव की पहाड़ी थी। ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन पंचमढ़ी किस नदी के किनारे है? एक क्वेश्चन। पंचमढ़ी किस जिले में है? दूसरा क्वेश्चन। पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर है? तीसरा क्वेश्चन। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की थी? चौथा क्वेश्चन। और पंचमढ़ी की मतलब पंचमढ़ी के चित्रों की खोज जो थी किसने की थी? तो डी.एच. गार्डन ने की थी। आपके 5 क्वेश्चन ये बन गए। मध्य प्रदेश राज्य में है। छठवां क्वेश्चन ये बन गया। पंच पांडव कहते हैं। 7वां क्वेश्चन ये बन गया। ठीक। अब यहाँ पर अन्य थोड़ा पढ़ते हैं कि अन्य क्या था। तो अन्य था यहाँ पर यह हो गई पहली पंचमढ़ी। तो यहाँ पर अन्य साक्ष्य क्या थे? अन्य साक्ष्य जो थे, तो यहाँ पर जो है जो चित्र थे, चित्र चित्र जो थे, चित्रों के जो यहाँ पर स्तर थे वो 3 प्रकार के थे। चित्रों के स्तर 3 प्रकार के थे। पहले में क्या था, दूसरे में क्या था और तीसरे में क्या था। ठीक। पहले जो थे तख्ती नुमा,
तख्ती नुमा या डमरू नुमा, डमरू नुमा यानी कि ऐसे। ठीक, ऐसे जो है चित्र बने पहले। उसके बाद असंतुलित चित्र, मतलब कि एक दूसरे से प्रभाविता थी उनमें, अलग अलग कुछ, मतलब कुछ अलग सा था। तो इसमें हमें एक ही चीज याद रखनी है कि मतलब कितने स्तर प्राप्त हुए थे, तो 3 स्तर प्राप्त हुए थे, ये चीज याद रखनी। और ये जो दूसरे नंबर पे थे असंतुलित चित्र थे, असंतुलित चित्र थे। और इसमें क्या था, जीवन से संबंधित, तीसरे में जो थे जीवन से संबंधित संबंधित चित्र थे, जीवन से संबंधित चित्र थे। ठीक है, तो इतनी चीज हम पढ़ने के बाद अब आगे पढ़ेंगे। इसी में पंचमढ़ी में ही मैं पढ़ना है, डाल दे रहे हैं। यहाँ से जो है हमें, और यहाँ पर जो रंग, तो पंचमढ़ी में अगर रंग की बात आती है, रंग, तो रंग यहाँ पर कौन सा लगा था, काला, सफेद और लाल। काला, सफेद और लाल रंग लगा हुआ था। ठीक है, काला, सफेद, लाल, लाल और पीला भी रंग जो था प्रयुक्त हुआ था। ठीक, और दूसरा जो इसमें जो आपका होगा, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध चित्र जो इसमें था वो महिष का था। महिष, महिष का जो चित्र था सबसे प्रमुख था। महिष का चित्र प्रमुख है। ठीक, महिष का चित्र जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हारपर गुफा, एक थी हारपर गुफा, हारपर गुफा से जो है बीन बजाता, बीन बजाता हुआ ओझा, बीन बजाता हुआ ओझा एक चित्र जो है ये मिला है यार। महिष का चित्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, रंग जो थे काला, सफेद, लाल और पीला। अगर यहाँ पर बात हो कि किस रंग का जो है प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो काले व सफेद का जो ये था प्रमुख था पंचमढ़ी में। और पंचमणि जो पंचमढ़ी थी, यहाँ पर सबसे अधिक धनधारियों का चित्रण हुआ है। सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक धनुर, धनुर्धारियों का चित्रण हुआ है, चित्रण हुआ है। ठीक, इतनी चीज यहाँ पर हमें क्लियर करनी। यहाँ पंचमढ़ी से ही केवल आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक, अब संडे को जो क्लास होगी तो वहाँ पर हम सब रिवीजन करेंगे।
अब दूसरी गुफा जो है हमारी वो आती है पंचमढ़ी। इसके प्रमुख कुछ चित्र थे, दो तीन थे, जैसे कि पंचमढ़ी के कुछ चित्र लिख लीजिए कहीं पर। तो पंचमढ़ी में जो है आपको सांभर के आखेट का सांभर के सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से मिला है? इमली खोह इमली खोह से जो है ये दृश्य प्राप्त हुआ है, इमली खोह से। दूसरा जो था शेर शेर के आखेट का दृश्य जो था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? शेर के आखेट का दृश्य वो भाड़ा देव भाड़ा देव या माणा देव या माणा देव जो है गुफा से जो है प्राप्त हुआ है, या माणा देव से जो है प्राप्त हुआ है। इसकी जो है छत पर मिला है, माणा देव की छत पर पीले पीले रंग द्वारा बना हुआ है। ठीक है। और एक विशालकाय बकरी का दृश्य था, विशालकाय बकरी जो कि महादेव बाजार से प्राप्त हुआ है। अश्वरोण महिषरोण सैनिकों का युद्ध ये बनिया बेरी से प्राप्त हुआ है। ठीक। और वाद्य यंत्र बजाते हुए वादक थे जो कि पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। और बाकी सब जो है चित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको कहीं पर देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, या नहीं देख ली तो हम आपको, देखो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, पढ़ाना है हमें सब। तो जो प्रमुख है बहुत, ये पूछे नहीं जाते हैं, हालांकि लिख दिए, पूछे नहीं जाते हैं ये। ठीक। तो यहाँ पर हम आपको लिखवा ही दे रहे हैं कि विशालकाय बकरी का दृश्य था, विशालकाय बकरी का दृश्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये महादेव बाजार से, महादेव बाजार से प्राप्त हुआ है। और महादेव बाजार से प्राप्त हुआ है। ठीक। नृत्य वादन नृत्य वादन जो है नृत्य वादन जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्मू द्वीप से जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है। ठीक। और आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है, वाद्य यंत्र बजाते वादक पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। शहद एकत्र करते हुए पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र जो है वो बनिया बेरी से मिला है। इतनी सी जो चीज़ थी यहाँ पर पंचमढ़ी में पढ़नी थी, ये बाकी इनको देख लेना, ये जितने लिखवा दिए हैं इतने ही प्रमुख हैं। अब दूसरी आपकी गुफा इसमें आती है प्रमुख, भीमबेटका। भीमबेटका गुफा जो है सबसे प्रमुख गुफा जो है इसमें आती है। तो हम भीम बेटका भीम बेटका भीम बेटका कहाँ है? तो यहीं पर हम लिखेंगे प्रदेश मध्य मध्य प्रदेश, या यहाँ पर हम राज्य लिखते हैं सीधे। ठीक। मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश, भोपाल से 60 किलोमीटर दूरी, पंचमढ़ी 70 किलोमीटर दूरी पर था। यहाँ पर जो जिला था, जिला जिला जो था वो
रायसेन एक जिला था और विंध्याचल की पहाड़ियाँ थी। विंध्याचल की पहाड़ियाँ थी। ठीक। विंध्याचल की पहाड़ियाँ में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित थी। पहाड़ी यहाँ पर भीमबेटका भीमबेटका नामक पहाड़ी पर थी, इसलिए इस गुफा का नाम भीमबेटका था पड़ा। ठीक। तो यहाँ पर भीमबेटका में 1 2 2 3 1 2 3 और एक 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक। अब इनकी खोज 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 कब इसकी हुई थी? खोज इसकी हुई थी सन 1898 1898 अट्ठावन 1858 में V.S. वाकड़कर इनका जो नाम था, नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर वाकड़कर था। ठीक। तो क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली? गुफाएं जो यहाँ पर थी, गुफाएं 600 मिली हैं और जो चित्र थे, चित्र चित्र जो थे वो आपकी कितनी गुफाओं में मिले हैं? तो 275 गुफाओं में चित्र मिले। 275 गुफाओं में। ठीक। इस गुफा में जो है सांप्रदायिक सभा के चित्र मिले। सांप्रदायिक सभा के चित्र सभा सभा के चित्र मिले हैं। सांप्रदायिक सभा के चित्र मिले हैं। सांप्रदायिक सभा के चित्र मिले हैं यहाँ पर। ठीक। और जो है प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो भीमबेटका था। प्रागैतिहासिक काल का सबसे बृहद क्षेत्र या सबसे बड़ा जो केंद्र था वो भीमबेटका था। सांप्रदायिक सभा सांप्रदायिक सभा तो थी। यहाँ के जो सांप्रदायिक सभा के चित्र मिले हैं भीमबेटका से। भीमबेटका का काल जो है सबसे बड़ा, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल का सबसे बृहद क्षेत्र माना गया है वो भीमबेटका सबसे बड़ा क्षेत्र था या केंद्र था। सबसे बड़ा केंद्र। ठीक। इस गुफा में सबसे अधिक जो है लाल रंग गेरू का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो रंग था लाल, यानी कि गेरू। पूरे प्रागैतिहासिक काल में रंग की बात आएगी तो या गेरू या खनिज। ठीक। ये याद रखना। यहाँ से जो है क्या मिले हैं? तो यहाँ से जो है प्राचीन प्रस्तर युग के मानव के जो है अस्त्र शस्त्र यानी कि औजार जो है यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर जो चित्रों के कितने स्तर प्राप्त हुए, तो पंचमढ़ी में हमने देखा था 3 स्तर प्राप्त थे और इसमें जो थे आपके चित्रों चित्रों के 2 स्तर
प्राप्त थे। ठीक, चित्रों के दो स्तर। इतना सब कंप्लीट करने के बाद जो है हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। और भीमबेटका जो थी, भीमबेटका को जुराक जुराक शेल्टर भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक, जुराक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका की जो शिला यानी कि जो पत्थर पर जो चित्रकारी की गई थी वह किस काल की थी? तो मध्य पाषाण काल की थी, यानी मेसोलिथिक एज की थी। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट है, प्रमुख रहता है, देख लें कि भीमबेटका की शिला, भीमबेटका जो थी, ठीक है, भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण जो चित्रकारी थी, शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मध्य पाषाण काल, पाषाण मध्य पाषाण काल की थी। मध्य पाषाण काल की जो है उत्कीर्ण चित्रकारी जो है मध्य पाषाण काल की थी। और इस गुफा को जो है 2003 में 2003 में 2003 में यूनेस्को यूनेस्को ने यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर यूनेस्को ने विश्व धरोहर विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया था। स्थल घोषित किया था। ठीक, यहाँ पर तो हमने भीमबेटका भी खत्म कर ली लगभग। अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिए जब तक कि आपको समझ ना आए। ठीक है, अब अगली गुफा पे चलते हैं। अगली गुफा अगली गुफा जो परीक्षा की दृष्टि से है वो होशंगाबाद। होशंगाबाद जो गुफा है, होशंगाबाद 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 जो क्षेत्र है, ठीक, या जिला कह सकते हैं, जो कि पंचमढ़ी उस जिले में पड़ती है, यानी इस जिले में। तो इसकी स्थिति तो पंचमढ़ी से 45 मील दूर, लगभग 68 किलोमीटर, नर्मदा नदी के किनारे आदमगढ़ नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर जो है 1 दर्जन यानी 12 से अधिक गुफाएं जो है या शैलाश्रय जो है मिले हैं। ठीक, इसकी जो खोज थी 1922 में मनोरंजन घोष ने की थी। और जो गुफा की खोज थी, गुफा चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की थी 1922 में। और जो गुफा की खोज थी वो जगदीश गुप्त ने की थी। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसकी स्थिति क्या थी। इसकी स्थिति जो थी पंचमढ़ी पंचमढ़ी से 45 मील दूर थी। 45 मील दूर, पंचमढ़ी से 45 मील दूर थी। लगभग लगभग जो है 62 किलोमीटर,
68 किलोमीटर की दूरी पर थी। 12 जो है यहाँ पर 12 शैलाश्रय मिले हैं या गुफाएं मिली हैं। ठीक, 1 दर्जन। और जो गुफा चित्रों की खोज, तो चित्रों की खोज जो थी, चित्रों की खोज 1922 में मनोरंजन घोष ने की। और गुफा की खोज जो थी आपके कौन से थे, जगदीश गुप्त ने की थी। ठीक, ये भी हो गया। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो इनको याद रखना है। यहाँ पर होशंगाबाद ना करके आएगा तो आदमगढ़ जो है यह है प्रमुख स्थल। और यही पहाड़ी है जहाँ पर जो है होशंगाबाद स्थित है। ठीक, होशंगाबाद के नाम से आदमगढ़ पहाड़ी जो है यह प्रसिद्ध रही। यहाँ पर जो इतने भी जो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया जिराफ समूह कहाँ का है, उसमें यदि ऑप्शन में होशंगाबाद आदमगढ़ दोनों दे दिया तो आप आदमगढ़ पर जाएंगे। ठीक, आदमगढ़ ही जो है सबसे प्रमुख रहा है। आप तो यहाँ पर चित्रों की बात कर लेते हैं कि चित्र कौन कौन से मिले, कौन तथ्य थे, वो भी देख लेते हैं। तो चित्र कौन से थे, चित्र जिराफ समूह। और जिराफ समूह के बाद में आपको देखें मोर व वन देवी थी, मोर व वन देवी। और छलांग लगाते हुए बारहसिंघा, छलांग लगाते बारहसिंघा, छलांग लगाते हुए बारहसिंघा। और क्या था, 4 धनुर्धारियों के स्टेंसिल चित्र मिले हैं, ज़्यादा प्रमुख नहीं है। हल्के पीले रंग का हाथी थोड़ा सा देख लेना, हल्के पीले रंग का हाथी, ये जो था थोड़ा प्रमुख था। और घुड़सवार महामहिष में मिले हैं, घुड़सवार महामहिष में मिले हैं। इतने चित्र यहाँ पर जो है आपको होशंगाबाद में याद रखने हैं। होशंगाबाद यानी कि आजमगढ़। अब चित्र हो गए। चित्रों के बाद जो है इसमें कुछ 2-4 पॉइंट और थे, उनको भी याद रखना है। यहाँ पर भी जो चित्र थे, यहाँ के जो चित्र थे कैसे बने थे, छपांकन पद्धति में यानी स्टेंसिल पद्धति में बने थे। यहाँ पर चित्र छपांकन पद्धति में बने थे। ठीक है, छपांकन पद्धति स्टेंसिल में बने थे, स्टेंसिल में बने थे। फिर चित्रों के स्तर, तो चित्रों के जो स्तर थे, चित्रों के स्तर 5 व 6 थे। 5 व 6 प्रकार के स्तर जो थे यहाँ पर पाए गए हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक जो था पीले रंग का प्रयोग हुआ है, सबसे अधिक पीले रंग का प्रयोग
पीले रंग का प्रयोग हुआ है। और होशंगाबाद जिले में ही दो गुफाएं आपकी थी, बुन्नी और रहेली। बुननी और रहेली जो गुफा थी, ये होशंगा होशंगाबाद होशंगाबाद जिले होशंगाबाद जिले में थी, जिनकी खोज जगदीश गुप्त ने की थी। ठीक, ये आपको होशंगाबाद में इतना याद रखना। ठीक, अब मैं डाल देते हैं पंचमढ़ी हमारा यानी कि मध्य प्रदेश समाप्त हो गया है। बस इतने ही, ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक से नहीं लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल बहुत सिंपल सा काल था। अब यहाँ पर हम जो है प्रमुख गुफाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य के थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आप जो है गुफाएं कौन सी देखेंगे, एक सिंघनपुर थी। सिंघनपुर का जो क्षेत्र था वो रायगढ़ था, और रायगढ़ में जो है आपको जो है वहाँ पर कुछ जो क्षेत्र थे वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे सिंघनपुर, करमापुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, नवाबगढ़, बोसाल्दा, खरसिया, ये सभी जो थे वहाँ के स्थल थे, लेकिन प्रमुख जो था सिंघनपुर प्रमुख रहा है। तो यहाँ पर सिंघनपुर को डाल लें। सिंघनपुर जो था, ठीक है, सिंघनपुर ये इसकी स्थिति जो थी, तो यहाँ पर नदी किस नदी के किनारे थी, तो माठ नदी एक थी। माठ नदी माठ नदी तो लिख लिया, नदी माठ के किनारे, माठ नदी के किनारे थी। माठ नदी के किनारे जो है यह जो है सिंघनपुर की गुफा थी। और यहाँ पर जो गुफाएं थी, गुफाएं जो थी 50 मिली थी, 50 मिली। जिला यहाँ पर जो था, जिला हमने बताया आपको, रायगढ़ जिला था, रायगढ़। और यहाँ पर जो खोजें थी, सबसे प्रमुख जो यहाँ पर होती हैं खोज हैं, और प्रमुख जो इनकी स्थितियाँ हैं वो। तो खोज किसने की थी, खोज जो थी इनकी अमरनाथ ने की थी। अमरनाथ 1913 में की थी। और परसी ब्राउन जो थे, इन्होंने खोज इसकी की थी 1917 में। लेकिन इन दोनों से पहले भी दूसरे एक व्यक्ति थे या एक विद्वान थे जिन्होंने खोज की थी सिंघनपुर। तो कौन थे, यही सबसे प्रमुख यहाँ पर होंगे। प्रमुख जो थे यही थे खोजकर्ता 1910 में जो थे एंडरसन जो थे, इन्होंने जो है खोज की थी। ठीक, एंडरसन हमने गलत लिख दिया, एंडरसन। अब यहाँ पर सिंघनपुर में जो है आपको नदी पता चल गई, गुफा पता चल गई, जिला पता चल गया, खोज और प्रमुख जो खोज करता थे वो पता। 5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए। यहाँ पर जो प्रमुख चित्रों को देखेंगे तो चित्र कौन कौन से थे वो भी देखते हैं। चित्र
ये जो चित्र थे तो द्वार पर जो थे अत्यंत कंगारू थे। अत्यंत अत्यंत कंगारू थे, पहला चित्र था। सूंड उठाए हाथी थे। सूंड सूंड उठाए सूंड उठाए हाथी। सूंड उठाए हाथी थे। घायल भैंसा था। घायल भैंसा। महिष व अरना भैंसा था। वह अरना भैंसा। महिष व अरना भैंसा था। और एक जंगली भैंसे को पकड़े हुए बरसी से छेदते हुए तब मानव ले जाते हुए दिखाई गए। को छोड़ दो, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो छापांकन पद्धति के हमने चित्र पढ़े थे जो होशंगाबाद में पाए थे, लेकिन जो सबसे या सर्वाधिक जो अंकित किए गए थे स्टेंसिल पद्धति में चित्र, तो कहाँ पर किए गए थे? सिंघनपुर में। सबसे अधिक यानी सिंघनपुर में छापांकन पद्धति के जो चित्र थे वो सर्वाधिक अंकित किए गए या सर्वाधिक बनाए गए थे। सर्वाधिक स्टेंसिल स्टेंसिल पद्धति स्टेंसिल पद्धति के चित्र सिंघनपुर में बनाए गए। सिंघनपुर में सिंघनपुर में बनाए गए। ठीक। और यहाँ पर जो है जंगली भैंसे का अंकन जो है ये जो था इसका जो है प्रमुख है। घायल भैंसा और जंगली भैंसा। जंगली भैंसे का जो है अंकन यहाँ पर सर्वाधिक हुआ है, या इसका चित्रण जो है वो सर्वाधिक हुआ है। ठीक। महिष का जो था वो पंचमढ़ी में सर्वाधिक हुआ है। तो यहाँ पर हमने सिंघनपुर भी पढ़ लिया, यहाँ रायगढ़ क्षेत्र में स्थित है। ठीक। यही सब देखना है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की गुफा। उत्तर प्रदेश की कौन सी गुफा थी? जैसे कि आपकी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के बाद जो है और कौन सी थी आपकी? बीडम है, लुकनिया है, और अन्य सारी बहुत सारी गुफाएं थी। लेकिन इसमें प्रमुख जो गुफा थी जैसे कि मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के बाद में जो है आप पढ़ लीजिए बीडम और लिखुनिया, ये ही प्रमुख थी। तो सबसे प्रमुख जो गुफा थी आपकी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर की। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश में हम मिर्ज़ापुर पढ़ें। मिर्ज़ापुर में हमको क्या पढ़ लें कि मिर्ज़ापुर की स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर पहाड़ी में सोन नदी के किनारे यह गुफा स्थित थी। इसकी खोज जो किसने की थी? तो 1880 में एक थे कार्लाइल। कार्लाइल जी ने जो है इनकी जो है खोज की थी। और गुफा में जो है कितनी जलाश्रय जो पाए गए हैं? तो 100, यहाँ पर 100 पाए गए हैं। और सिंघनपुर में आपको देखा 50 पाए गए हैं। भीमबेटका में 600, जिसमें से 275 में चित्र मिले। और जो पंचमढ़ी थी वहाँ पर आपको 50 गुफाएं मिली। तो मिर्ज़ापुर जो है आपकी स्थित, यहाँ पर देख लें, स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर पहाड़ी में। फिर नदी नदी जो थी वो सोन नदी थी। नदी की बात करें तो सोन नदी थी। चित्र जो थे वो गुफाओं की छतों पर मिले हैं।
खोज 1880 में कार्लाइल ने की थी। ठीक, इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ पर प्रमुख गुफाएं और भी थीं, जिसमें कोहबर थी, विजयगढ़, भंडारिया, लुखनिया, कंडाकोट, कोल्डी हवा, पंचमुखी, बागा पथरी, मोहरो पथरी, घोड़मंगर, लकहट पथरी, विडम, ये जो थी यहाँ पर प्रमुख गुफाएं थी। और यहाँ पर इनके जो प्रमुख चित्र थे, चित्र तो चित्र यहाँ पर कुछ ही प्रमुख थे। चित्र चित्र में जो है आप देखेंगे कि जो कुछ भंडारिया से जो है चित्र मिले हैं, शोहरो घाट से कुछ चित्र मिले हैं, ठीक है, कुछ घोड़मंगर से मिले हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख चित्र हैं उन्हीं को आप देख लीजिए। तो ये मिटा दें। यहाँ पर जो है चित्र, तो यहाँ पर मिर्जापुर के जो चित्र थे, ऊंट का चित्र, घायल सुअर, ये भंडारिया से प्राप्त हुआ है। गैंडे का आखेट जो था वो घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। हाथ के छापे, शाही का आखेट, सुअर का आखेट सोहरो घाट से प्राप्त हुआ है। सोहरो घाट से प्राप्त हुआ है। उनका चित्र भंडारिया से प्राप्त हुआ। गेंडे का आखेट घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। हाथी के शिकार का दृश्य, सांभर के आखेट का दृश्य और बारहसिंगा का आखेट ये लिकुनिया से प्राप्त हुआ है। बौद्ध का रहस्यमयी चित्र जो था वो कांडाकोट से प्राप्त हुआ है। और इन सभी चित्रों का जो समय है वो 50,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक, अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और ले लेनी है। उत्तर प्रदेश में ही थोड़ा सा विडम विडम देख लेते हैं। विडम जो है यह उत्तर प्रदेश का एक जो है पिकनिक स्थल है। पिकनिक स्थल है। पिकनिक स्थल है जो कि मिर्जापुर में ही स्थित है। इसे जगदीश गुप्त जगदीश गुप्त ने खोजा। ठीक, जगदीश गुप्त ने इसे खोजा था। और यहाँ पर जो है एक पहिए रहित गाड़ी जो है मिली है। यहाँ पर जो है एक पहिए रहित गाड़ी मिली है मिली है। ठीक, ये चीज आपको पढ़ लेनी है। और मिर्ज़ापुर में ही जो एक चीज़ आपकी रह गई मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में जो है सबसे अधिक जो जलाशय मिर्ज़ापुर में पाए गए। यानी कि जो सबसे अधिक जो गुफाएं थी वो मिर्ज़ापुर में ही, यानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में ही कुछ गुफाएं जो थी वो पाई गई। और यहाँ पर जो है लिखुनिया भी प्रमुख रहता है। लिखुनिया, तो लिखुनिया की खोज जो थी यहीं पर, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। लिकुनिया में लिकुनिया में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ पर किस नदी के किनारे लिकुनिया लिकुनिया जो है वह गरई गरई नदी के किनारे है। गरई नदी के किनारे स्थित है। लिकुनिया से जो है नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का जो है चित्र मिलता है। लिकुनिया में नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का जो है चित्र मिलता है। और प्रागैतिहासिक काल के लिए जो है चित्रों के लिए लिकुनिया प्रसिद्ध रहा है। यानी प्रागैतिहासिक काल के चित्र, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए लिकुनिया प्रसिद्ध रहा है। फिर जो है आपकी एक गुफा थी हरनी हरन। हरनी हरन हरनी हरन जो गुफा थी इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो थी 1823
आर्चीबल कार्लाइन ने की थी। यह गुफा जो थी, यह गुफा विजयगढ़ विजयगढ़ के समीप विजयगढ़ के समीप है। ठीक। यहाँ पर चित्र ज़्यादा में प्रमुख नहीं रहते हैं। चित्र जो थे दो थे। कौन से थे? एक गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र था और आखेटों की प्रहार करती हुई कुछ मुद्राएं थी। उसके बाद जो है हम बांदा को देखते हैं। बांदा बांदा जो किसी उत्तर प्रदेश का एक जिला था, बांदा। ठीक। यहीं पर जो है आपकी हरनी, हरन, करपरिया, करियाकुंड, सरहाट तथा मनिकपुर से कुछ महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। बांदा जनपद के प्रागैतिहासिक जो चित्र थे, इनकी खोज 1907 में सी ए सिल्वे सिल्वे राट सिल्वे राट ने की थी। बस इतना ही यहाँ तक हमें पढ़ना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक। इतनी चीज़ जो है हमको पढ़नी है। कायदे से याद रख लेना है कि मिर्ज़ापुर को पढ़ लेना है, पंचमढ़ी को पढ़ लेना है, भीमबेटका को पढ़ लेना है, गेरू रंग और आखेट के लिए जो है प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर जो है रसायन रंगों का प्रयोग नहीं होता था, यहाँ पर खनिज रंगों का ही प्रयोग होता था। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक। इसके बाद में हम जो कुछ बिहार के थे, वो आपका झारखंड का भी था, तो वहाँ से ज़्यादा प्रमुख नहीं रहता है कुछ। ठीक। बिहार में आप देखेंगे कि एक चक्रधरपुर शाहाबादी तो पहले था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो हमने पढ़ लिया, रायगढ़ छत्तीसगढ़, सिंघनपुर छत्तीसगढ़, बस्तर क्षेत्र में जो है अनेक प्रागैतिहासिक चित्र भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही बस्तर क्षेत्र आता है। ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर प्रदेश भी हल्का सा खत्म हो गया। अब अगली संडे को जो क्लास होगी, तो उसमें आगे का सब डिस्कस होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत की कुछ गुफाएं थी, उनको भी पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत की गुफाएं कौन सी थी? दक्षिण भारत की गुफाएं दक्षिण भारत की गुफाएं। ठीक। तो दक्षिण भारत की जो गुफाएं थी हमारी, इसमें हम पढ़ लेंगे बेल्लारी। ठीक। बेल्लारी को पढ़ लेंगे। बेल्लारी और बिरला सारंगम थी, वायनाड के एटकल की गुफा थी, एक रायचूर की जो थी वो थी गुफा। तो बेल्लारी जो थी, बेल्लारी की खोज कब हुई थी? बेल्लारी की खोज कब हुई थी? बेल्लारी कहाँ है? तो बेल्लारी जो है यह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में है। ठीक। बेल्लारी जो है कर्नाटक में है। इसकी खोज कब हुई थी? तो खोज जो थी इसकी 1892 में हुई थी। 1892 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो है यह गुफा है। 1892 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? एफ एफ फॉन्सेट ने इसकी खोज की थी। ठीक। यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं, यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक चित्रों का वो जो है चित्रण होता था, जिसमें 6 कोणों का एक सितारा, 6 कोणों 6 कोणों का सितारा प्राप्त हुआ है। ठीक है। और यह कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान जो है मानी जाती है। यह
गोकुल गुफा के समान मानी जाती है। बेल्लारी हो गया। यहाँ पर हमें इतनी चीज़ ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान देने। दूसरा हम पढ़ेंगे बिल्ला सरंगम। बिल्ला सरंगम की जो गुफा थी, बिल्ला सरंगम की गुफा कहाँ पर थी? तो यह अब तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है वर्तमान में। और पहले यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में थी। सॉरी, आंध्र प्रदेश में नहीं थी। ये जो थी वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, गलती भूल गए यहाँ पर। वर्तमान में यहाँ पर, पहले जो थी ये तमिलनाडु में थी। पहले जो थी ये तमिलनाडु में थी। और हड्डियों के जो है कि पत्थरों के औजार बनाए गए थे पूरा पाषाण काल में। जो हड्डियों से जो औजार बनाए गए, हड्डियों से औजार, हड्डियों से औजार बनाए गए थे, बनाए गए यहाँ पर बिल्ला सरंगम में। तो बिल्ला सरंगम की जो गुफा ये भी हो गई। अब हमें क्या देखना है कि इसमें एक गुफा बची हमारी वायनाड के एडकल की गुफा। वायनाड, वायनाड, वायनाड के एडकल, वायनाड एडकल, वायनाड एडकल, या कह सकते हैं कि एडकल की गुफाएं, एडकल की गुफाएं। ठीक, ये तीसरी गुफा आपकी थी। ये कहाँ पर है? तो यह केरल में है, केरल में है। इसकी खोज कब हुई थी? खोज, तो खोज इसकी हुई थी 1901 में। एक पानसेट, पानसेट ने जो है इसकी खोज की थी 1901 में। यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं? यहाँ पर सीधे सीधे गुफाएं लिखते हैं। गुफाएं 2 थी। ठीक, गुफाएं यहाँ पर जो थी 2 थी। तो बेल्लारी के समान, यानी कि जो बेल्लारी की जो गुफाएं थी उसमें प्रतीकात्मक, यानी कि जादू से संबंधित, जादू टूने से संबंधित जो थे वो चित्र बनते थे। उसी प्रकार इसमें भी जो थे प्रतीकात्मक चिन्ह, प्रतीकात्मक जो थे, प्रतीकात्मक जो है चित्र बनते थे, बनते थे बेल्लारी के समान, बेल्लारी के समान। ठीक, अब यहीं पर जो है हम अपनी क्लास को रोकते हैं। बहुत समय हो गया है इसमें, क्योंकि फुल क्लास का मतलब है कि एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से लिखना, उसको समझाना, उसको बताना। ठीक, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें देखेंगे कि जो इसके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं उनको पढ़ लेंगे, और स्मरणीय तथ्यों को पढ़ेंगे। कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें थी उनको भी पढ़ लेंगे।
कुछ विशेषताएं थी उनको भी देख लेंगे। और फिर जो है संडे में इसका जो है एक बार फिर से रिवीजन कराया जाएगा। और इसी से संबंधित जो है कुछ टेस्ट भी दिए जाएंगे आपको, ऑफलाइन की तरह ही सब दिए जाएंगे, उसको जो है पढ़ना है। अब अगली क्लास में आपका टॉपिक रहेगा नेक्स्ट पार्ट 3 में जो है आपका पूर्व प्रागैतिहासिक काल जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। फ्री फुल्ली क्लासेज टीजीटी आर्ट लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, अब नेक्स्ट डे आपका जो है इसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा प्रागैतिहासिक काल से, जिसमें आपको संपूर्ण पढ़ा दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।